ओके सर, ओके। बेटा आगे चलते हैं हम लोग सर्च एल्गोरिथम के बारे में, जिसमें हमने लीनियर सर्च के बारे में पढ़ा था और बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ा था। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्च होती है, किस तरीके से काम करना है। फिर बाइनरी सर्च में क्या काम करते हैं, इसमें इंटरवल को फाइंड आउट करते हैं, इसमें हाफ कट लगा देते हैं। अगर आपके पास वो लिमिट देखना होता है, उसकी मिड वैल्यू को देखते हैं, आपने देखना होता है कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट साइड से फाइंड आउट करनी है या राइट साइड पे फाइंड आउट करनी है। अगर तो आपने राइट साइड से फाइंड आउट करनी है तो लेफ़्ट हाफ कट लगा देते हैं और बाकी वैल्यूज़ के अंदर से आपने मिड वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। इसके बाद ग्राफ एल्गोरिथम की बात करते हैं। दो तरह के ग्राफ्स होते हैं, एक BFS होता है, दूसरा DSF होता है। एक ब्रीथ फर्स्ट सर्च होता है, दूसरा था डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है। इस क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और ये काफ़ी अहम क्वेश्चन है मेरा बेटा। आगे हम चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें कुछ डेफिनेशन आती हैं। ये चैप्टर हमारा टोटल 6 चैप्टर है। ये मेरा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन का है, जिसके अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, AI के बारे में। फिर हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग का काम भी होता है, लोगों को ये इजाज़त देता है कि अपना डाटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, एप्लीकेशन को इंटरनेट पर स्टोर कर सकें, और आप बजाय आप लोकल कंप्यूटर पे स्टोर करें, सर्वर पे स्टोर करें, आप इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हैं। फिर हमने ब्लॉकचेन के बारे में आर्टिकल में पढ़ा था। इसमें इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है मैनी कंप्यूटर के ऊपर, जो पॉसिबल होता है। कहाँ पे यूज़ होता है ये बेटा, क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होता है, बिटकॉइन वगैरह में इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था इसके बारे में, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में हमने पढ़ा था। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या काम करता है, ये भी प्रिंसिपल होता है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को फास्टर जो होता है ट्रेडिशनल कंप्यूटर की निस्बत उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्मॉल क्यूबिट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसमें IoT की बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग की बात कर लें, उसके बाद VR है, उसके बाद AR की बात कर लें, 5G टेक्नोलॉजी की बात में 5th जनरेशन लैंग्वेज की बात करते हैं। इसमें क्या काम करते हैं मेरा बेटा, 5th जनरेशन में स्पीड के लिए है, जो आपका वायरलेस कनेक्शन के लिए, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा AR और VR के बारे में, वर्चुअल रियलिटी के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपके स्मार्ट डिवाइसेस वगैरह का यूज़ किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम लोग, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, बैक्टीरिया प्लांट वगैरह के लिए जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए क्या होता है, वो आसान हो जाता है। इसके बारे में अगर आप बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो पहला हमारे पास विजुअलाइजेशन आ जाता है, स्केलेबिलिटी इलास्टिसिटी आ जाता है, फिर उसके बाद ऑन डिमांड एक्सेस आ जाता है। अगर आप क्लाइंट सर्विसेज की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह की सर्विसेज होती हैं। पहली हमारे पास होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज है, तीसरा जो होता है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज की बात करते हैं तो ये आपको बेसिक जो कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सर्वर्स होते हैं, स्टोरेज और नेटवर्किंग होता है, जिसमें पे एज यू गो बेसिस के ऊपर होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें अंडरलेइंग जो होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। अगर हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज की बात करते हैं, एज इट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज हैं, कुछ अदर एडिशनल स्टोरेज प्रोवाइड करता है, टूल प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट फोकस करने के लिए। इसके साथ अगर हम बात करते हैं क्लाउड के बारे में, उसमें SaaS की बात कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज की बात करते हैं। इस सॉफ्टवेयर वगैरह को स्टोर करने के लिए, उसको मैनेज सब्सक्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे हम क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल की बात करते हैं, तो हमारे पास जो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं, और पहला मॉडल जो होता है पब्लिक क्लाउड होता है, सेकेंडली जो होता है हमारे पास प्राइवेट्स होता है, फिर हाइब्रिड क्लाउड होता है, फिर मल्टी क्लाउड्स होता है। मल्टी क्लाउड्स के बाद हमारे पास जो होता है इनका आगे कंपैरिजन आ जाता है। अगर पब्लिक क्लाउड की बात करते हैं मेरा बेटा, ये ऑफर करता है इंटरनेट के ऊपर अपना डाटा को शेयर करने के लिए मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का, ये मैनेज करती है थर्ड पार्टी जो है सर्विस प्रोवाइडर है। प्राइवेट क्लाउड की बात करते हैं, ये भी क्लाउड एनवायरनमेंट्स होता है, ये वन ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोवाइड करता है। इसमें आपके पास एक होस्टेड होता है जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडेड होता है, और इसमें इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाता है। मल्टी क्लाउड की बात करते हैं, मल्टी क्लाउड में मेरा बेटा दोनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं। कौन कौन सी दोनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं, पब्लिक और प्राइवेट्स की, इनको दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। मल्टी क्लाउड की बात करते हैं, मल्टीप्लाइड क्लाउड जो होता है, ये ऐसा मल्टीप्लाइड क्लाउड जो होता है यूज़ करता है मल्टी क्लाउड सर्विसेज के लिए डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं। ये दिस मॉडल क्या काम करता है, ये अवॉइड करता है डिपेंडेंसी ऑफ सिंगल, यानी एक क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ताकि उसका जो डाटा की परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है।
अगर आप इसको फ्यूचर ट्रेंड की बात करते हैं, इसमें फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होते हैं, इसमें एज कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता है, सर्विस वायरलेस आर्किटेक्चर के बारे में होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी हैं, हमें इसको मेरा बेटा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है मेरा बेटा। अगर चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो होता है अंडरस्टैंडिंग यूज़ ऑफ टर्म की बात करते हैं। इसको टर्म ऑफ कंडीशन भी कहा जाता है, टर्म ऑफ सर्विसेज भी कहा जाता है। लीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें दो लोगों के दरमियान, दो कंपनी के दरमियान में आपस में एग्रीमेंट होता है उसको यूजेस के लिए। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स होता है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के अंदर आपके पास कौन सा था, लीगल सेफ गार्ड वगैरह की इस्तेमाल होता है। कॉमन क्लाज और कंडीशन की बात करते हैं, यूज़र की एप्लीकेशन आ सकता है, लिमिटेशन और लिबर्टीज़ आ सकता है। एग्जाम्पल है पाकिस्तान के अंदर भी आप मुख्तलिफ़ किस्म के अदारे होते हैं जो क्या काम करने के लिए क्लाउड कंडीशन के लिए काम कर रहे होते हैं। कॉमन क्लाज में क्या काम करेंगे, प्राइवेसी ऑफ डाटा यूज़ की बात कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज की बात कर लेते हैं। बेटा ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी हमें अच्छे तरीके से तैयार कर लेने। आगे जो होता है इसके थ्रेड्स हैं, उसमें स्पैम आता है, स्पाईवे आता है, कुकीज़ है, फिशिंग आ जाते हैं। स्पैम क्या होता है, ये आपको अनवांटेड मैसेज आते हैं जो आपके मेल बॉक्स या फ़ोन में स्टोर हो जाते हैं। स्पाईवे की बात करते हैं, इसमें किस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, आपको कंप्यूटर के अंदर एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी वर्किंग को वॉच कर रहा होता है। कुकीज़ क्या होती है बेटा, जब आप कोई भी वेबसाइट को यूज़ कर रहे होते हैं उनके अंदर जो आपका डाटा होता है उसकी जो स्मॉल फाइल होती है आपके कंप्यूटर में जाकर स्टोर हो जाती है। फिशिंग क्या होता है मेरा बेटा, ये स्कैम के बारे में, ये आपके पास क्या काम करता है, स्कैम करने के लिए, इंटरनेट के ऊपर फ्रॉड लगाने के लिए इस्तेमाल करता है। फार्मिंग क्या होता है, ये नई टेक्निक्स है, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स है जो आपको क्या काम करता है, फेक वेबसाइट दे देता है आपके बगैर नॉलेज की होती है। उसकी सिर्फ क्या काम करते हैं, उनके भी प्रिवेंशन करने के लिए क्या काम करेंगे, हम स्पैम फिल्टर लगा लेते हैं। और जो आपके पास जो स्पाईवे सॉफ्टवेयर को बचने के लिए क्या काम करते हैं, हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लेते हैं ताकि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें मैनेज ना करे। फिर हम कुकीज़ मैनेजमेंट के बारे में यूज़ करते हैं, ये स्मॉल फाइल्स होती हैं, क्या काम करती है वेबसाइट की, उसको मैनेज किया जाता है, डिसाइड करता है कौन सी कुकीज़ को अपने पास रखने और कौन सी कुकीज़ को आपने डिलीट करना है। फिर उसके बाद रिकग्नाइजिंग फिशिंग है, आपने चेक करना होता है ये स्कैम तो नहीं है, आया ये आपको ट्रिक तो नहीं दे रहा, आपको आपके डाटा को, सेंसिटिव डाटा को, इन्फॉर्मेशन को उठा तो नहीं रहा आपसे। उसके बाद गाइडिंग अगेंस्ट फार्मिंग है, ये भी आपको चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि आया ये फेक वेबसाइट है या आपके डाटा को चोरी करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। इसके तरीके से अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना। फिर उसके बाद सोसाइटी के अंदर इसके इम्पैक्ट्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब जब भी आप कंप्यूटर की बात करते हैं मेरा बेटा, तो याद रखिए कि दो तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अगर पॉजिटिव के बारे में आपको सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, आपका ऑनलाइन वर्किंग है, ऑनलाइन एजुकेशन है, बहुत सारे और भी इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये ब्रेकिंग जो बैरियर लगाए हुए थे आपको बाहर से आपको अगर पढ़ना पड़ता तो पढ़ नहीं सकता, आप आसानी के साथ घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट में है, फेक इन्फॉर्मेशन का फैलाना होता है, तो उसके लिए आपने काम करना, चेक करना आता है, ये आपने जो कंसर्न होता है कि आपका ये फेक तो नहीं है। आप कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स के अंदर कौन सा होता है, ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन के अंदर क्या होगा बेटा, यूजिंग टूल का इस्तेमाल किया जाएगा, डिफरेंट टूल और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद कंबाइनिंग स्केल का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें मुख्तलिफ लोग मिलकर काम करेंगे जजमेंट करने के लिए। तो अगर टीम वर्क की बात करेंगे तो वहाँ पे आपके पास ग्रुप प्रोजेक्ट्स है, शेयरिंग इनसाइट्स है। इसके साथ ही हमारे पास आगे जो हमारे पास आता है, इतना हमारे पास जो चीज़ें थी इसको अच्छे तरीके से मेरा बेटा तैयार कर लेना ताकि हमारा ये टेस्ट भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। मेरा बेटा मैंने स्टार्टिंग में एक बात की थी आपसे कि इसमें जो आपका ये टेस्ट है ये 32 मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो आपने कोशिश करनी जो आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए तीनों चैप्टर पे होना चाहिए। रीज़न क्या आ रही है, 6 चैप्टर हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें से आपको याद होना चाहिए 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 MCQ आता है। अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ओके भी, अल्लाह हाफिज़। आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार करके आना, ठीक है।